श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। आस्था चैनल पर दिखाई जा रही शिव महापुराण कथा विशेष प्रसारण के आज 6वें दिन की कथा पूर्ण हो गई है। यह कथा आस्था और यूट्यूब पर दिखाई जा रही है। क्योंकि यह पुरानी कथा है, इसलिए यह कथा गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के ऑफिशियल चैनल पर नहीं दिखाई जा रही है। इस वीडियो में गुरुजी ने एग्जाम में सफलता प्राप्त करने वाले एक विशेष उपाय की जानकारी दी है, जिसे आप 1 नवंबर कार्तिक माह के करवा चौथ की विशेष तिथि में भी कर सकते हैं। वैसे तो आप यह उपाय कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं, जब भी आपका एग्ज़ाम हो उसके पहले आप यह उपाय कर सकते हैं। उपाय काफ़ी सरल और आसान है। कैसे करना है हम आपको इसी वीडियो के अंत में बताने वाले हैं। आज 31 अक्टूबर 6वें दिन के विशेष प्रसारण की कथा में गुरुजी ने 6 उपाय और उपयोगी जानकारी दी है। सभी की जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दे देंगे। अगर किन्हीं कारणवश आपने यह कथा नहीं सुन पाई है तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। इस कथा की पहली विशेष जानकारी यह है, गुरुजी ने कहा, शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर आप किसी को कोई चीज़ दान कर रहे हैं या फिर आप जो भी चीज़ दे रहे हैं उसमें आपका कोई उद्देश्य या फिर लक्ष्य नहीं होना चाहिए कि अगर मैं ये दान करूं या फिर इसे यह चीज़ दूं तो मुझे कुछ प्राप्त हो। मतलब आपका कोई उद्देश्य ना हो, आपको निस्वार्थ होकर दान करना चाहिए। बढ़ते हैं दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, प्रत्येक घर में एक नारी या एक व्यक्ति ऐसा होता है जैसे भगवान एक परिवार में एक धर्मात्मा के रूप में पैदा करते हैं। जो घर में जो पैसा आता है उसे सत्कर्म में लगाने का कार्य करता है। भले ही पैसा कैसे भी आ रहा हो, किन्हीं माध्यमों से आ रहा हो, किसी भी प्रकार के कारणों से आ रहा हो, कैसे भी पैसा आ रहा हो, किसी भी प्रकार का पैसा आ रहा हो, पर वह उसे दान दक्षिणा, शिव पुराण, हवन, अभिषेक में लगाने का कार्य करता है, जिससे घर का विकास होता है, उन्नति होती है। बढ़ते हैं तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया, 24 घंटे में कम से कम 5 बार ओमकार का नाद होना चाहिए। अर्थात आपको ओम बोलना चाहिए कम से कम 24 घंटे में 5 बार, जिससे आपकी इंद्रियां भटकती नहीं है और सभी आसक्तियों से दूर आपको भगवान की शरणागति प्राप्त होती है। इसलिए आपको प्रयास करना चाहिए, एकांत में बैठकर आपको ओम, ऐसे ओमकार का नाद करना चाहिए। कम से कम 5 बार एक दिन में तो जरूर कीजिएगा। बढ़ते हैं चौथी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, घर में जरूरी नहीं कि कार्तिकेय हो, जगदम्बा हो, नंदी हो या फिर शंकर भगवान का परिवार हो, क्योंकि अगर आपके घर में शिवलिंग है तो उसी शिवलिंग में शंकर का पूरा परिवार समाहित होता है, विराजमान होता है। अलग से कोई चीज़ को लेने की जरूरत नहीं होती है, शिवलिंग है तो पर्याप्त है। बढ़ते हैं 5वीं विशेष जानकारी की ओर। काशी का महत्व बताते हुए गुरुजी ने बताया, पूरी दुनिया में केवल एक नगरी काशी है जो अभिमुक्त नगरी है, मोक्ष की नगरी है। आपके गांव में आपने अगर कोई पाप किया है तो वह तीर्थ में जाकर आप धो सकते हैं। तीर्थ में आपसे कोई पाप हो गया है तो वह आप 4 धाम में जाकर धो सकते हैं, और 4 धाम में किया गया पाप आप कहीं पर भी नहीं धो सकते। केवल काशी में पांव रखते ही वह 4 धाम में किया गया पाप भी नष्ट हो जाता है। इसलिए जीवन में गुरुजी ने सभी से कहा, एक बार आपको प्रयास करना चाहिए काशी विश्वनाथ के दर्शन करने का, काशी नगरी जाने का। बढ़ते हैं 6वीं अंतिम और विशेष जानकारी की ओर। इस कथा में जो विशेष प्रसारण की कथा है, इसमें गुरुजी ने एग्जाम में सफलता प्राप्त करने वाला एक विशेष उपाय की जानकारी दी है, जो कि काफ़ी सरल आसान है। गाय के जो सींग हैं उसके बारे में वर्णन करते हुए गुरुजी ने बताया, जो उसका अग्र भाग होता है, ऊपर का भाग होता है, वह कैलाश पर्वत माना गया है। और गाय के दोनों सींग जो ऊपर का भाग होता है उसमें आपको शहद लगा लेना है, उसमें से थोड़ा सा उंगली में शहद प्राप्त कर लेना है। अब जो गाय के सींगों में आपने शहद लगाया था उसका थोड़ा सा भाग जो आपने प्राप्त किया है, उस प्राप्त किए हुए थोड़े से शहद को आपको बेलपत्र की बीच वाली पत्ती में लगा लेना है और इस बेलपत्र को आपको शिवलिंग पे चिपका देना है। फिर आपको ओमकार का नाद करना है। ओम बोल सकते हैं आप, 5 बार जरूर बोल लीजिएगा। और ओमकार का नाद करते हुए, ओम बोलते हुए आपको उस बेलपत्र को निकाल लेना है जो आपने चिपकाया है। अब बेलपत्र निकाला है तो उसमें जो बीच वाली पत्ती में आपने शहद लगाया है, उस शहद को आपको थोड़ा सा प्राप्त कर लेना है। जो बेलपत्र आपने चिपकाया है उसके में बीच में जो आपने शहद लगाया है, उसी में से थोड़ा सा शहद आपको प्राप्त कर लेना है और उस शहद में थोड़ा सा चंदन मिलाकर अपने मस्तक पे लगा लेना है। जिस बच्चे या व्यक्ति को एग्ज़ाम या इंटरव्यू में सफलता प्राप्त करनी हो उसे लगा सकते हैं आप। बस इतना ही करना होता है। बेलपत्र से शहद प्राप्त करने के बाद बेलपत्र को वापस शिवलिंग पे अर्पित कर सकते हैं। शहद ही आपको बस प्राप्त करना है और चंदन जो आपके पास घर में हो उस चंदन में मिलाकर आप उसे उस बालक या बालिका या फिर व्यक्ति जिसका एग्ज़ाम हो, इंटरव्यू हो, नौकरी का इंटरव्यू हो या फिर कोई भी परीक्षा का एग्ज़ाम हो, उसके लिए वह जा रहा हो, उसे तिलक लगा दीजिए, उसे भेज दीजिए। बस इतना ही करना होता है। यह उपाय आप वैसे कभी भी कर सकते हैं, पर कुछ विशेष तिथियों में भी करेंगे तो काफ़ी अच्छी बात है, जैसे सोमवार, प्रदोष, मासिक शिवरात्रि।
वैसे आप यह उपाय एग्ज़ाम में निकलने से पहले कभी भी कर सकते हैं। उपाय काफ़ी सरल और आसान है। आपको मैंने आसान भाषा में समझाने का पूरा प्रयास किया है, पर अगर अभी भी आपको उपाय समझ में नहीं आया है तो अलग से इसका हम वीडियो बना के आपको बता देंगे। इस वीडियो में बताए गए उपाय से संबंधित अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो वे प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव टाइप करना मत भूलिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।